मनुष्य इतना स्वार्थी है कि अगर उसका एक काम ना होना वो भगवान बदल ले। पैसा वापस आ सकता है, ये काम वापस आ सकता है, पर आपके अपने वापस नहीं आ सकते। कि लक्ष्मी यानी धन की ओर भागने से कहीं ज्यादा अच्छा है माँ सरस्वती की ओर भागिए, क्योंकि समय लगेगा, लेकिन जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन यही लोग जो आपसे कह रहे इसकी बस की नहीं है, इससे कुछ नहीं होना, वही खड़े होकर ताली बजा रहे होंगे ये बोल के अरे हमें तो पहले ही पता था कि बहुत आगे जाएगा। तो इनके भरोसे अपनी जिंदगी के फैसले मत लीजिए। तो हार जीत, ये प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, अगर इन चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो शर्त लगा लीजिए आप मुझसे कि आप अपना काम पैसे के लिए और फेम के लिए ही करेंगे। लेकिन जब आप भगवान को खुश करने में काम करेंगे तब आपका इंटेंशन होगा बदलाव लाना। तो जब भी आप कोई काम करें, कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप है, कुछ भी है, आपका इंटेंशन बदलाव होना चाहिए। आपका इंटेंशन एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, एक ऐसी चीज़ जो आपको दुनिया में लाना है, ना कि ऐसा कि भाई अरे ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, चाहे अच्छा है कि बुरा है, लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं, फेमस तो हो रहे हैं तो कर लेते हैं। कितने दिन तक करोगे? मूड बदलने में लोगों का वही बात है। आज रील्स कैसे देखते हैं लोग, इतनी जल्दी मूड बदलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई फेमस तो यही चीज़ कर रही है, पैसे तो इसी के मिल रहे हैं, इतने ही दिन मिलेंगे, जहाँ इनका पसंद घूमा वहाँ आपका काम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज़ पर काम करते हैं जो आपको पता है कि उससे किसी का फायदा होगा, उनकी लाइफ में एक बदलाव आएगा, वो चीज़ लाइफ टाइम चलती है, तो पैसा अपने आप बाय प्रोडक्ट हुआ ना। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, क्योंकि हम सब यहाँ कई होंगे जो लक्ष्मी जी की पूजा करते होंगे, करते ही हैं। किस रीज़न से करते हैं? देखिए, हम तो भगवान को भी स्वार्थ से मनाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मनुष्य इतना स्वार्थी है कि अगर उसका एक काम ना होना वो भगवान बदल ले। कि भाई यहाँ काम नहीं हो रहा, कहीं और माथा टेकते हैं, कहीं और प्रसाद चढ़ाते हैं। इतना स्वार्थ कि भगवान से वो स्वार्थ के रिश्ते रखता है कि मेरा काम बनना चाहिए बस। तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, तो लक्ष्मी जी की पूजा सभी करते होंगे। किस लिए करते हैं बताइए? धन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। पर उस पूजा से भी पहले मैं कहूंगी कि लक्ष्मी यानी धन की ओर भागने से कहीं ज्यादा अच्छा है माँ सरस्वती की ओर भागिए। जब आप माँ सरस्वती की ओर भागते हैं तो लक्ष्मी जी अपने आप पीछे आती है। यानी धन की ओर नहीं, ज्ञान की ओर भागिए, कला की ओर भागिए, तब अपने आप सब कुछ पीछे आएगा। क्योंकि याद रखना, आपका पैसा आपसे कोई भी छीन सकता है, आपका नाम आपसे कोई भी छीन सकता है, आपका घर-बार आपसे छीन सकते हैं, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी सब कुछ छीन सकते हैं, पर आपका ज्ञान कोई आपसे नहीं छीन सकता। और वही आपको ये सारी चीजें वापस दिला सकती है। तो इसलिए भागना किसके पीछे है? माँ सरस्वती, ज्ञान, कला, इसके पीछे भागना है। दूसरा पॉइंट मैं हमेशा कहती हूं कि कीप अ बैलेंस। कहीं पर भी एक्सट्रीम हो जाना उस क्षेत्र के लिए भी गलत है और हमारे लिए भी गलत है। सबने अपने माँ बाप से सुना होगा, मैंने तो सुना है कि अति अंतता क्षति, कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए एक बैलेंस बना कर रखिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में। आपके रिश्ते भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखना, काम वापस आ जाएगा, ये भाग दौड़ भी वापस आ जाएगी। आजकल तो किसी भी उम्र में हम देखते हैं कि 90 की उम्र में भी किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया और काम अच्छा कर दिया, लेकिन अपने वापस नहीं आते, वो समय वापस नहीं आता। मैं हमेशा एक कहानी कहती हूँ और ये एक सच्ची कहानी है कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हमेशा समय मांगते थे उससे कि थोड़ा समय तो परिवार में दो। और वो कहता था कि अरे मैं किसके लिए कमा रहा हूँ,
तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना, सब कुछ तुम्हारे लिए तो हो रहा है। अरे बस थोड़ा सा समय और, कुछ साल और, बस इतना कमा ले, फिर सब कुछ छोड़कर रिटायर होकर इसका मज़ा उठाएंगे, फिर जिंदगी भर घूमेंगे ही घूमेंगे। तो उसने काफ़ी समय तक अपना समय ऐसे ही बर्बाद किया, ना पत्नी के साथ समय बिताया, ना बच्चों के साथ समय बिताया। और विचार करिए, उसका लास्ट डे है काम का और वो घर जा ही रहा है, और वहाँ पर पत्नी मायके गई हुई थी बच्चों के साथ, वो वापस घर लौट रही है और दोनों की बातें हो रही है कि आज से तो काम खत्म, रिटायरमेंट है, अब कल से तो पूरा समय परिवार का। कि अचानक उसको एक्सीडेंट होने की आवाज़ आती है और उसकी पत्नी और उसके बच्चे जिस कार में थे, उस कार का एक्सीडेंट होता है और वो सभी मर जाते हैं। ये एक सच्ची घटना है। और अब उसको लगता है कि इस पूरे पैसे का मैं क्या करूं कि जिनके लिए कमाया था वो ही नहीं है। तो ये पैसा वापस आ सकता है, ये काम वापस आ सकता है, पर आपके अपने वापस नहीं आ सकते। ये समय वापस, तो थोड़ा समय परिवार के साथ भी, ये याद रहेगा आपको, क्योंकि इंसान हर चीज़ खुशी के लिए करता है, अपनों के लिए करता है, लेकिन भूल जाता है कि वो इस भागदौड़ में अपनों को ही पीछे छोड़ रहा है। तो इसीलिए बैलेंस बना कर रखिए।